शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ छतें भी जरूरी होती है। ऐसी कितनी छतें हैं जो कच्ची हैं, कड़ियों वाली हैं? मेरे गांव की आबादी लगभग 1000 के करीब है और 250 घर है गांव में। उनमें से कम 100 मकान बनने जरूरी है। 100 मकान जो ऐसे हैं जिनकी कच्ची छतें हैं। अच्छा। हाँ जी। जरूरतमंद कितने हैं? सभी जरूरतमंद है जी। गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं। हाँ जी। बच्चों को दिक्कतें आती है? बहुत दिक्कत है जी। बच्चों को आने जाने में दिक्कत है। पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा समस्या है। जैसे पहले सरकारें लगाती थी, मेरे गांव में से एक भी लड़का किसी से सरकार ने नहीं लगाया। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि इंद्री विधानसभा के गांव बुढ़नपुर में मौजूद है और गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है राम जवारी। इनसे हम बातचीत करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर, और साथ ही गांव के अंदर क्या कुछ विकास के काम हुए हैं और क्या कुछ विकास गांव के अंदर होने हैं, उन पर आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, अगर शिक्षा की बात करें तो आपके गांव में स्कूल है? हमारे गांव में मैडम 8वीं तक का स्कूल है। अच्छा, उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के उसके लिए? बाद 12वीं तक का स्कूल साथ में है, पूर्णरक में, वहाँ जाते हैं। और उसके बाद फिर करनाल जाते हैं जी। अच्छा, गांव में रोडवेज बस आती है आपके? बस एक टाइम आती है जी, वो भी उचाना होके जाती है। उसका कोई बेनिफिट नहीं है हमारे को काछवा रोड से जो बस जाएगी हमारे को वो नजदीक पड़ता है, वो नहीं पड़ता। अच्छा, तो हाँ जी। बच्चों को दिक्कतें आती है? बहुत दिक्कत है जी। बच्चों को आने जाने में दिक्कत है। पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा समस्या है। अच्छा, स्वास्थ्य की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? मेरे गांव में नहीं है जी। साथ में पुंडर गांव है, वहाँ पीएचसी है। और अभी हमारा गांव पहले रावड़ी में था, अभी काछवा में कराया हमने। सीएससी उसमें काछवा में। अच्छा, तो फिर ऐसे में कोई दिक्कत हो जाए, रात के समय कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहाँ जाना पड़ता है? बस मैडम करनाल ही जाते हैं जी। अच्छा, दूर भी पड़ता है करनाल? दूर तो पड़ता है जी, क्या करें, फिर मजबूरी है और क्या, कहाँ जाए। अच्छा सर, रोजगार की बात करें तो कितने युवाओं को रोजगार मिला आपके गांव में से? मेरे गांव में से जी अभी एक लड़का लगा है ग्रुप डी में। और उससे पहले का कोई रोजगार नहीं है। जैसे पहले सरकारें लगाती थी, मेरे गांव में से एक भी लड़का किसी से सरकार ने नहीं लगाया। सरपंच साहब, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ छतें भी जरूरी होती है। ऐसी कितनी छतें हैं जो कच्ची हैं, कड़ियों वाली हैं? मेरे गांव की आबादी लगभग 1000 के करीब है और 250 घर है गांव में। उनमें से कम 100 मकान बनने जरूरी है। 100 मकान जो ऐसे हैं जिनकी कच्ची छतें हैं। अच्छा। हाँ जी। जरूरतमंद कितने हैं? सभी जरूरतमंद है जी। गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं। किसी के पास कोई खेती नहीं है, अपना कोई बिजनेस नहीं जर्जर है। हालात में भी होंगे? सभी जर्जर हालात में है जी अच्छा। आज के मौसम में। आवास योजना के तहत किसी का मकान बना है? आवास योजना में पिछले मेरे ख्याल 10 साल से 5 मकान बने हैं। 4 मकान मेरे गांव में बना है और एक रुकन पर, उसका लिस्ट में हमारे गांव में थी उसका नाम। अच्छा, हाँ जी। आपके गांव से 4 मकान बने? 4 बने हैं जी। अच्छा, तो जरूरत तो और को भी है? बहुत जरूरत है, सभी को जरूरत है। तो सरकार से क्या अपील करेंगे इसके लिए? सरकार से यही अपील करेंगे कि भी जो अपना प्रधानमंत्री आवास योजना है, जितने मेरे गांव में जो भी जरूरतमंद आदमी है, सबके मकान बनाए जाएं। कहीं ना कहीं जो गांव की जनता है वो सरपंच को दोषी ठहराती है कि सरपंच नहीं बनवाते, उनको क्या कहना चाहोगे? मैडम ये तो देखो, ये तो है, जनता लोग यही कहती है भी सरपंच के काम है, सरपंच ने कराना चाहिए। और सरकार को पीछे से ग्रांट देगी तभी सरपंच बनवाएगा। आपने गांव के अंदर क्या कुछ विकास के काम करवाए? मैडम हमने अभी दो दो चौपालों का नवीनीकरण किया है और उनमें कुछ काम अधूरा है, अभी पूरा कराएंगे। और आंगनवाड़ी की हमने बहुत पहले बनी हुई थी आंगनवाड़ी, उसमें हमने नवीनीकरण किया उसका। और एक नाले में हमने आरसीसी कराई है हमने, अंडरग्राउंड कराया हमने नाला। बाकी के काम है वो अधूरे हैं, अधूरे पड़े हैं। अभी ग्रांट मिलेंगे तब काम होगा। तो क्या कुछ काम होने हैं अभी गांव के अंदर? गांव के अंदर है जी, एक तो हमारा जो पटवार सर्कल है, सबसे बड़ी मेन समस्या हमारी ये है कि हमारा पटवार सर्कल पहले पुंडरक में था। पुंडरक से हमारा उचाना में जोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारा गांव इंद्री में चला गया। तो एक तो मैंने फिर रेजुलेशन दिया था, जब मैं सरपंच बना था, बनते ही मैंने ये रेजुलेशन दिया सरकार को कि भी हमारा गांव जो है ना, पहले जो पटवार सर्कल हमारा पुंडरक के साथ जोड़ा जाए, ताकि हम विधानसभा पुंडरक के साथ ही हमारा गांव जुड़ा रहे शुरू शुरू से। ब्लॉक हमारा करनाल है और हमारा विधानसभा का क्षेत्र इंद्री है। और इंद्री हमारे से काफी कम से कम 40 किलोमीटर के दूर है। तो हमारे आने जाने में बड़ी समस्या रहती है। ऐसा क्यों है? करनाल पास है तो करनाल विधानसभा नहीं है? नीलोखेड़ी वाला थोड़ा सा एरिया भी लगता है आपका ना, यहाँ इंद्री तो बहुत अलग है। मैडम हमारा जो
कानूको सर्कल है, बड़ा गांव है। बड़ा गांव की वजह से हमारा गांव इंद्री में चला गया। लोगों को जान, जो पहले पूर्व सरपंच थे उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया नहीं और ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। जब गांव में वहाँ बड़े गांव में गया हमारा गांव, पटवार सर्कल उचाना से जोड़ा, तब उनको पता नहीं था भी ये कारण ऐसे होगा। अब इसलिए मैंने पटवार सर्कल को जोड़ने के लिए अब प्रस्ताव पास किया अपने पंचायत से और सरकार को भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अच्छा, विधायक साहब आते हैं? कोई विधायक आता है यहाँ पे? विधायक साहब हमारे राम कुमार कश्यप जी हैं, आते हैं कभी कभी। कभी कभी हाँ, आते कभी हैं। कभी आते हैं जी। तो उनको नहीं दिखाया आपने कि आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए? दिखाया जी, उनको पता है, अभी तो अपना सभी को पता है जी, अच्छा, पूरे गांव की समस्या है। गांव वाले कहते हैं जी कि बनाओ, वो कहते हैं सरकार देगी तो बनाएंगे। अच्छा। हाँ जी, तो विधायक साहब भी यही कहते हैं? विधायक साहब भी यही कहते हैं, अभी सरकार ऊपर से देगी तो हम आपको दे देंगे। जब कोई स्कीम आएगी तो आपके गांव का हो जाएगा। तो वोट मांगने के लिए भी नेता आते होंगे यहाँ पे? आते हैं जी, वादे अच्छा। करते हैं, बस वायदे ही करते हैं? वादे करते हैं जी, चले जाते हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे जो लोग वायदे करके जाते हैं? बस कहना नहीं चाहूंगा जी, मेरे गांव का विकास होना चाहिए। गांव में जब मैंने एक तो पटवार सर्कल की बात करी, एक मैंने बस की बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव में, क्योंकि हमारे गांव में जो बस आती है वो उचाना से होके, जंजाड़ी से होके करनाल जाती है। कितनी बसें आती है? सिर्फ एक चक्कर लगाती है बस, उसका भी बच्चों को कोई लाभ नहीं मिलता। अच्छा, क्योंकि वो घूम के जाती घूम है। के जाती है, रूट अलग है। अगर हमारा रूट ये काछवा रोड से बने तो हमारे को, बच्चे को भी फायदा होगा और सवारियों को भी फायदा होगा। तो भाई देख सकते हैं कि किस तरह से गांव के अंदर बस जरूर पहुंचती है, लेकिन बच्चों को जो है फायदा नहीं मिलता, गांव वासियों को फायदा नहीं मिलता, क्योंकि जो बस है वो घूम कर जाती है, सीधे रूट से बस नहीं जाती और एक ही बस आती है, रोडवेज की बस। कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज्यादा है। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की और इनका एक और कहना है कि कहीं ना कहीं इंद्री विधानसभा में इनका गाँव आता है, जबकि ये जो गांव है इंद्री के पास बिल्कुल भी नहीं लगता। ये गांव जो है या तो नीलोखेड़ी हलके में लगता है या फिर करनाल विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि इंद्री जो है वो 40 किलोमीटर दूर है, वहां जाने में भी दिक्कतें आती है। कहीं ना कहीं गांव के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमने सरपंच साहब से बातचीत की है, तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।